नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस वर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन रिएक्शन, यानी योगात्मक अभिक्रियाएं। एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, योग होता है। इसमें वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से अभिकर्मक के सभी अणु संयोग कर लेते हैं, यानी योग कर लेते हैं, वो योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। योगात्मक जो अभिक्रियाएं हैं वो ऐसे अणु शो करते हैं जिनमें द्वैबंध या त्रिबंध पाया जाता है। अर्थात योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए यौगिक का असंतृप्त होना आवश्यक है। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो माना A डबल बॉन्ड B है, इस पर हमने एक्स वाई की रिएक्शन कराई तो ये बन गया A B और ये X और ये Y। इसका योग हो गया इस पर एक्स वाई का। तो अपन ने देखा इसमें हुआ क्या वास्तव में कि डबल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, या अपन ऐसे कहना है कि एक पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है दो सिग्मा बॉन्ड में, या अपन ऐसे बात करें कि sp2 डबल बॉन्ड वाले में जो संकरण होता है sp2 संतृप्त अवस्था थी वो किसमें चली गई sp3। अगर इस पर थर्मो की बात करें अपन तो इसमें न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, बंध बना है। बंध बना है तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। बंध बनने पर एनर्जी रिलीज होती है। बंध बना तो क्या हुआ, एनर्जी निकली। एनर्जी निकली तो इसका मतलब ऐसी अभिक्रियाएं हमने पढ़ा है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और हम जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H का जो मान है वो क्या होता है, नेगेटिव। यानी एडिशन रिएक्शन के लिए डेल्टा H क्या निकल के आ गया, नेगेटिव। अगर इसके लिए अपन देखें कि डेल्टा S एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी परिवर्तन क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे दो पार्टिकल्स थे, उनसे एक पार्टिकल्स ही बना है। इसका मतलब पार्टिकल्स में क्या गई, कमी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हुए तो इसका मतलब डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस कम हो गई। तो इसका मतलब एंट्रोपी का मान भी क्या हो गया, इसमें कम हो जाता है। अर्थात डेल्टा एस बी क्या होगा इसके लिए, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव आ गया और डेल्टा एस नेगेटिव आ गया। हम जानते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। तो हमको डेल्टा जी नेगेटिव करना है तो उसके लिए अपन ने थर्मो की जो इक्वेशन है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, इसकी बात करें अपन, हम कह रहे हैं कि रिएक्शन तभी संपन्न होगी जब डेल्टा जी क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव। ये नेगेटिव होना चाहिए और ये हमको पता है इसलिए एडिशन रिएक्शंस के लिए ये भी हमने नेगेटिव निकाला भी। और इसमें से डेल्टा एस की बात करें, ये भी एडिशन रिएक्शन के लिए क्या है, नेगेटिव। तो हमको डेल्टा जी नेगेटिव लाना है। इसका मतलब हम टेम्परेचर की बात करें तो इस रिएक्शन के लिए, एडिशन रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए, यानी लो टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। समझ में आ गई क्या बात। एडिशन रिएक्शंस की बात करें तो कम ताप होना चाहिए तभी रिएक्शन इजीली प्रोसीड होगी। ये इस पे हमने थर्मो अप्लाई की। अब बात करें अपन हमने अभी देखा कि एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए यौगिक का
असंतृप्त होना आवश्यक है। ये कंडीशन की हमने योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए यौगिक क्या होना चाहिए, असंतृप्त, असंतृप्तता होनी चाहिए यौगिक की। अब असंतृप्तता होनी चाहिए तो इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे बात करें अपन बेंजीन, ये बेंजीन की बात कर रहे हैं अपन। बेंजीन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, फिर भी यह एडिशन रिएक्शन यानी योगात्मक अभिक्रियाएं शो नहीं करती और ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज यानी रंगहीन नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर इन पर एडिशन रिएक्शंस शो करें तो इनकी एरोमेटिसिटी समाप्त हो जाती है। तो ये अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन रखने के लिए जो बेंजीन या अनएरोमेटिक यौगिक है वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते। इसलिए एरोमेटिक जो यौगिक हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेप्टॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शो करते हैं। बेंजीन जो होती है, अपन बात कर रहे थे, ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती, एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे डबल बॉन्ड होते हुए भी। इसका रीजन हमने अभी देख लिया। दूसरा अपन बात करें, अपन कह रहे हैं डबल बॉन्ड वाले ही एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले ही एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड वाले भी कुछ कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे बात करें साइक्लोएल्केन की, अपन साइक्लोएल्केन ये भी एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। इसका कारण क्या है कि ये एडिशन रिएक्शन क्यों शो करती हैं, क्योंकि साइक्लोएल्केन की बात करें तो ये अपने रिंग स्ट्रेंथ वलय जो तनाव है उसको कम करने के लिए ये एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। समझ में आ गई का बात। जैसे अपन बात करें साइक्लोप्रोपेन, इस साइक्लोप्रोपेन में हमने XY की रिएक्शन की तो ये बॉन्ड जैसे ही एडिशन हुआ यहाँ से इवेट हुआ और ये बन गया X और ये Y, ये प्रोडक्ट बन गया यानी एडिशन हो गया। सिंगल बॉन्ड वाले ने भी शो कर दी एडिशन रिएक्शन। अपन बात कर रहे थे, जैसे क्वेश्चन अपने अभी देखा था कि निम्नलिखित में से कौन ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता है। ऑप्शन है आपके पास में एथिलीन, दूसरा है एसिटिलीन, बेंजीन, साइक्लोप्रोपेन। तो इन सब में से जो यानी कि दूसरे में क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी कह सकता है कि जो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है। तो अपन बात करें तो इसका आंसर होगा सी, यानी बेंजीन जो है ब्रोमीन वाटर को रंगहीन नहीं करता, अर्थात एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अगला देखें अपन। इसके बाद टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन देखें अपन
तो योगात्मक जो अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और तीसरी जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। यानी कि अगर बात करें अपन कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक का मुक्त मूलक पहले आक्रमण करता है तो वो फ्री रेडिकल बन जाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक का नाभिक स्नेही भाग पहले आक्रमण करता है तो उनको अपन नाभिक स्नेही करते हैं, और वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग पहले आक्रमण करता है उन्हें अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं। समझ में आ गई का? अब पहले अपन जैसे बात करें फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है वो कौन सी शो करती है, उसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करें तो वो है एल्कीन पर HBr का योग। एल्कीन पर HBr का योग, ये एल्कीन और उस पर किसका योग, HBr। ये एल्कीन पर HBr का योग ये किसकी उपस्थिति में होती है, परऑक्साइड की उपस्थिति में। ये रिएक्शन परऑक्साइड की उपस्थिति में होती है, गैसीय माध्यम में होती है। ध्रुवीय विलायक परावैंगनी प्रकाश थर्मल या फोटोकेमिकली हो सकती है। ये अभिक्रिया चूंकि परऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न हो रही थी तो इसका जो नाम है इसको अपन परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। एल्कीन पर HBr का योग इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड वो कहलाता है परऑक्साइड प्रभाव, या ये रिएक्शन जो होती है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होती है, इसलिए अपन इसे एंटी मार्कोनी प्रभाव भी कहते हैं। एंटी मार्कोनी मार्कोनिकॉफ प्रभाव। और इसकी जो खोज है वो खरास नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे अपन कहते हैं खरास प्रभाव। तो इसको अपन खरास प्रभाव भी कहते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहे थे अपन, कह रहे थे ये रिएक्शन जो होती है एल्कीन पर HBr का योग इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, अध्रुवीय विलायक, गैसीय माध्यम, थर्मली या फोटोकेमिकली मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होती है, इसलिए इसे एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट कहते हैं। खरास नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी इसलिए इसको खरास प्रभाव भी कहते हैं, और परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है इसलिए इसे परऑक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। अब बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक का नाभिक स्नेही भाग पहले आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन तो कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इसकी बाद में बात करें अपन साइनाइड, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कीटीन की बात करें CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटीन ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं।
एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट, ये भी कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करें अपन, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग पहले आक्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एल्कीन, एल्काइन, आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड और साइक्लो एल्केन, ये जो रिएक्शन शो करती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती हैं। ये तो हमने ये देख लिया इस चार्ट के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे जो एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, और उस एडिशन रिएक्शंस में से कौन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, कौन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। इसके बाद में अपन एक एक को देखें। इसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करें, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करें, अभी अपन कर रहे थे एल्कीन पर HBr का योग इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। एल्कीन ले ली हमने कोई भी, ये एल्कीन है, इस पर हमने अगर HBr की रिएक्शन कराई और सिंपल वे में जब अपन रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट मार्कोनी-कॉफ के नियम के अनुसार ही बनेगा, और ये प्रोडक्ट बन गया RCH, Br और CH3। 2 हेलो एल्केन बनती है 2 ब्रोमो एल्केन। लेकिन यही रिएक्शन हमने अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में की, ये लो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनेगा, यानी अब 1 ब्रोमो एल्केन बनेगी यदि हमने क्या ले लिया है? पेरोक्साइड। ये होती है क्या? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसकी अगर अपन मैकेनिज्म देखें यहाँ पे, तो मैकेनिज्म लीजिए, मैकेनिज्म में क्या होता है इसकी में, मैकेनिज्म में अपन कह रहे थे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, तो सबसे पहले पेरोक्साइड जो होता है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, यानी समांश विखंडन। जब बंध का समांश विखंडन होता है तो मुक्त मूलक बनते हैं। ये लोग समांश विखंडन हुआ और ये बन गया R2 फ्री रेडिकल, और कितने? 2। पहला जो स्टेप है ये वाला, ये अभिक्रिया प्रारंभिक पद कहलाता है, रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। दूसरे जो स्टेप है उसमें देखें अपन, ये ले ली हमने क्या, ये फ्री रेडिकल और इस पर रिएक्शन की HBr की, और ये बन गया ROH प्लस Br फ्री रेडिकल। अब ये जो Br फ्री रेडिकल बना है ये एल्कीन पर रिएक्शन करेगा। कोई भी हमने एल्कीन ले लिए,
ये कहलाते हैं अभिक्रिया संचरण पद, अभिक्रिया को बढ़ाने वाले पद। तो ये देखो, ये समांश विखंडन हुआ और ये बन गया CH3 CH2 और यहाँ पे जुड़ गया Br और ये आ गया फ्री रेडिकल। अब Br यहाँ पे क्यों जुड़ी है? क्योंकि अगर अपन यहाँ पे जोड़ते तो ये बनता 1 डिग्री फ्री रेडिकल और अब बन गया है कौन सा? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। समझ में आ गई? इसके बाद में क्या होगा? फिर HBr की रिएक्शन, तो यहां से आ जाएगा H, ये CH, ये CH2, ये Br और यहाँ पे आ गया H, ये जुड़ गया। तो इस रिएक्शन में हमने देखा जो योग तो होता है मार्कोनी-कॉप के नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है वो एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बना है, क्योंकि मार्कोनी-कॉप के नियम के अकॉर्डिंग अगर इससे अपन रिएक्शन कराते एल्कीन पर HBr की तो 2 ब्रोमो एल्केन बनता, लेकिन इससे बन रहा है 1 ब्रोमो एल्केन। तो रिएक्शन तो होती है किसके? मार्कोनी-कॉप के नियम के अकॉर्डिंग, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट रिएक्शंस भी कहते हैं। अब देखो, ये अपन ने कह रहे थे ये वाला जो कार्बन था ये मोर स्टेबल था और ये वाला कार्बन था वो लेस स्टेबल, यानी मोर स्टेबल पे अब ये लेस स्टेबल जुड़ा है। ये हाइड्रोजन जो होती है वो लेस स्टेबल है। कंपैरिजन ब्रोमीन, ये मोर स्टेबल। क्यों लेस और मोर स्टेबल है ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन? क्योंकि फ्री रेडिकल में जिसका साइज बड़ा होता है वह मोर स्टेबल होता है। इस H और Br में से देखें, Br का साइज जो है वो क्या है? बड़ा है, तो ये जो है वो क्या है? मोर स्टेबल ब्रोमीन। समझ में आ गई क्या? अब हम एक चीज देख रहे हैं कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जुड़ रहा है और लेस स्टेबल से क्या जुड़ रहा है? मोर स्टेबल। इस आधार पे अपन प्रोडक्ट बना देंगे, यानी जब एल्कीन में रिएक्शन होगी, जैसे ये HBr है और यहाँ से ये टूटा, तो H और Br में से ये लेस स्टेबल है और ये क्या है? मोर स्टेबल। जैसे अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अपन कराएंगे तो ये क्लोरोफॉर्म ऐसे टूटा और यहाँ से ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल। जैसे अपन एक रिएक्शन की बात करें कि अगर ये हमने यहाँ पे लिया CH3 और इस पर अगर अपन HBr की रिएक्शन करा रहे हैं तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इससे देखो प्रोडक्ट CH3 यहाँ पे लग गया। अब इसको देखें CH3 और या एक फ्री रेडिकल में अपन पढ़ते हैं, फ्री रेडिकल के लिए जो लगता है होता है कैप्टोडेटिव इफेक्ट। कैप्टोडेटिव इफेक्ट, कैप्टोडेटिव इफेक्ट क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल में कैप्टोडेटिव इफेक्ट क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग यदि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स पे चाहे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दो, दोनों के कारण क्या है? उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं अपन केवल। फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दोनों जोड़ दें तो उसके कारण ही उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है फ्री रेडिकल्स की। तो यहाँ पे अपन जैसे देखते हैं, इसमें यहाँ से एक रेडिकल, फ्री रेडिकल यहाँ पे बनता है और एक फ्री रेडिकल यहाँ से बनता है डबल बॉन्ड को। जैसे अपन देखते समांश विखंडन करते तो एक रेडिकल यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब अपन को इसमें से ये H और Br को तोड़ेंगे तो ये फ्री रेडिकल H और ये Br ऐसे टूटता। अब अपन को इसमें से जोड़ना है तो देखो ये 3 डिग्री
3 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये कौन सा है 2 डिग्री। तो 3 डिग्री पे देखें अपन तो 3 डिग्री जो फ्री रेडिकल होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं किसकी तुलना में 2 डिग्री की तुलना में। तो ये स्टेबल ज्यादा है इसलिए यहाँ पे स्टेबल है, तो इससे लेस स्टेबल वाला जुड़ेगा। तो यहाँ पे मोर स्टेबल से H जुड़ गया यहाँ पे, ये लो CH3 और ये H तो यहाँ पे जुड़ गया। और ये Br जो है वो इसका मतलब ये लेस स्टेबल था तो Br यहाँ से मोर स्टेबल के फॉर्म में जुड़ जाएगी। समझ में आ गई का बात? ठीक है। अगला अगर एग्जाम्पल देखें अपन ऐसे कह रहे थे, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह Br भी ले लूँ, ये लो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को देखें अपन, यहाँ पे मैंने Br ले लिया, फिर हमने अगर HBr की रिएक्शन कराई तो भी प्रोडक्ट देखें अपन तो ये भी इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को। तो 3 डिग्री का यहाँ भी बनता और यहाँ भी बनता। अब ये 3 डिग्री और ये क्या है 2 डिग्री, तो यहाँ पे 3 डिग्री है, 3 डिग्री मोर स्टेबल, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा H और Br कहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे। दोनों में हम एक ही चीज देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दोनों अगर जोड़ दें तो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है और यह इफेक्ट कहलाता है कैप्टोडेटिव इफेक्ट। समझ में आ गई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बाद में अपन देखें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें हुए अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक का नाभिक स्नेही भाग पहले आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभी हमने उस चार्ट में देखा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो मुख्यतः कार्बोनिक कंपाउंड साइनाइड साइनाइड कीटीन और एल्किल आइसोसाइनाइड साइनेट शो करते हैं। जैसे अपन कार्बोनिक कंपाउंड की बात करें तो हम कह रहे हैं कार्बोनिक कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन, इस पर हमने किसी रिजेंट अभिकर्मक की रिएक्शन कराई तो ये माइनस ये प्लस, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा इस कार्बन पर और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे करेगा यहाँ पे। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि अपन ऐसे प्रोडक्ट की बात करें तो ये OE और ये N, ये प्रोडक्ट बन गया। इसकी मैकेनिज्म देखें अपन, मैकेनिज्म देखें तो ये कार्बोनिक कंपाउंड फर्स्ट स्टेप में, इससे पहले ये रिजल्ट जो है वो टूट गया किसमें इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल में। अब इसमें से अपन करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, ये लो न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया, पहले ये न्यूक्लियोफाइल ने जैसे ही अटैक किया ये क्या कर रहा है दासीन अणु पे अटैक कर रहा है, तो इसलिए ये पहला जो स्टेप है वो क्या होगा स्लो होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा, अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद। यानी इसमें न्यूक्लियोफाइल ने जो अटैक किया वो यहाँ पे अटैक किया, वैसे ही अटैक किया तो ये बन गया क्या CO- और ये Nu। सेकेंड स्टेप में देखेंगे अपन CO- ये Nu और इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और ये सेकेंड जो स्टेप है वो क्या होता है फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है क्योंकि दोनों के दोनों चार्ज स्पीशीज हैं, चार्ज स्पीशीज क्या है दोनों में अपोजिट साइड वाली है, दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा और ये तुरंत ही क्या बना देगा प्रोडक्ट बना देगा OE और Nu। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की मैकेनिज्म होती है। इसके एग्जाम्पल जैसे देखते हो आप पढ़ते हो, यदि कार्बोनिल कंपाउंड पे
अगर आपने जैसे HCl की रिएक्शन कराते हो आप, तो जैसे ही आप HCl की रिएक्शन कराते हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो ये Cl इस पर और ये इस पर, और ये प्रोडक्ट बन गया OH और Cn। इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कहते हैं जब एक ही कार्बन पर OH और Cn जुड़े हुए हों तो वो साइनोहाइड्रिन कहलाते हैं। ऐसे ही आप रिएक्शंस पढ़ते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स पे, सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन कराते हो आप, ऐसे ही सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन कराते हो तो ये ऐसे टूटता है, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये प्रोडक्ट बन गया OH और ये SO3Na। समझ में आ गई क्या? तो अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हमने देखा कार्बोनिल कंपाउंड्स पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखा। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में अपन ऐसे ही साइनाइड की बात करें तो साइनाइड भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू करते हैं। ये लो साइनाइड, इस पर अपन ने इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल इसकी रिएक्शन कराई तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड N और ये NU और यहाँ पे आ गया T, ये बन गया। आगे भी और एडिशन हो सकता है इसका, तो दोबारा से हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराई तो ये RC NU, ये NU और ये NT और ये T। यानी इस प्रकार का अगर ये RC ट्रिपल बॉन्ड N इसकी जैसे मैकेनिज्म की बात करें तो ये सबसे पहले इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो वही प्रोसेस, ये माइनस ये प्लस और ये इसने इस पर अटैक किया RC डबल बॉन्ड N, ये माइनस और इस पर आके ये न्यूक्लियोफाइल और आगे इस पर फिर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और ये बन गया RC डबल बॉन्ड N E और ये NU। ऐसे ही सेकंड स्टेप में भी अपन करा देंगे, इसी प्रकार से और जुड़ जाएंगे, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इससे एक एग्जाम्पल है अपन, जैसे RCN है, इस RCN पर अगर हमने वाटर का ऐड किया तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड N और ये OH और ये हो गया NH। दोबारा से अगर वाटर ऐड किया आपने इस पर तो ये बन जाएगा ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस RCOH OH और ये हो गया NH2। और एक कार्बन पर दो OH जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और एक जल के अणु का क्या कर देते हैं, निष्कासन। यानी अगर इस रिएक्शन को यहाँ पे आंशिक हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा और ये बना देगा RC डबल बॉन्ड NH2, एमाइड बन गया। यानी अपन इसको ऐसे देख सकते हैं कि एल्केन साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करने पर एमाइड बनते हैं। अगर इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं अपन, ये लो और जल की रिएक्शन कराई तो यहाँ से टूट जाएगा और ये बन जाएगा RCOH OH और ये OH और ये फिर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। यानी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ये पढ़ते हैं अपन, एल्केन साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराया जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, आंशिक जल अपघटन पर क्या बनते हैं, एमाइड। ठीक है ना, ये साइनाइड की बात हो रही थी।
साइनाइड के बाद अपन कीटीन देखें, ये लो कीटीन। कीटीन पर अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करा रहे हैं अपन, मैकेनिज्म ये देख लें। जैसे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये बन गया। न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक किस पर करेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये इस पर आके अटैक कर दिया इसने, ये CH2 डबल बॉन्ड C, और ये O माइनस, और इस पर आके जुड़ गया ये न्यूक्लियोफाइल। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के बाद में अब इस पर ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड, और इन दोनों में क्या चल जाएगा, रेजोनेंस, और इसके बाद में ये स्टेज बन गई CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये NU, ये NU बन गया। अब क्या हुआ, फिर अब ये हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल बचा हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, इस पर अटैक किया, तो ये प्रोडक्ट क्या बना देगा, CH2 और ये E और ये C और ये डबल बॉन्ड O, और ये आ गया NU। ऐसे प्रोडक्ट बन गया। यानी कि वास्तव में क्या होता है कि इन दोनों कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल और एक पर क्या जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल। जैसे अपन बात करें CH2 हमारे पास में एक कीटीन है, और इसका हमने इस पर जल की रिएक्शन कराई, तो अपन जब प्रोडक्ट बनेंगे डायरेक्ट, तो क्या करना है आपको, इस पे जोड़ देना है, इस वाले पर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला, यानी इस पर नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा, इस पर पॉजिटिव वाला, यानी ऐसे कर सकते हो आप, इस पर माइनस प्लस, ये माइनस और इस पर प्लस, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया OH, एसिटिक एसिड बन जाएगा। समझ में आ गई क्या बात, ये कीटीन की बात हो गई थी। अब कीटीन की बात में अपन बात करें, जैसे एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट दिया हमने, ये एल्किल आइसोसाइनेट, इसमें भी कीटीन की जैसे ही अपन ने न्यूक्लियोफाइल की जैसे ही रिएक्शन कराई, तो ये न्यूक्लियोफाइल ये इस पर माइनस और इस पर पॉजिटिव, और ये इसने इस पर अटैक किया, और ये बन गया RN डबल बॉन्ड C, और ये आ गया NU, और ये आ गया O माइनस, फिर वही उसी के अकॉर्डिंग इसमें रेजोनेंस, और ये बन गया RN माइनस C डबल बॉन्ड O NU, और इस पर फिर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, और ये प्रोडक्ट बन गया R, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया यहाँ पे, और ये C NU, और ये डबल बॉन्ड O। समझ में आ गई क्या बात, ये अपन ने पढ़ ली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो अपन ने सो देख लिए अपन यहाँ पे। न्यूक्लियोफिलिक के बाद में अपन देखें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करें, अपन कह रहे थे कि वे अभिक्रियाएं में अभिकर्मक का इलेक्ट्रॉन सही बात पहले आक्रमण करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है वो एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन और एल्किल आइसोसाइनाइड, यानी साइनाइड तो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक, और आइसोसाइनाइड जो शो करते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। यानी अपन ऐसे बात करें पहले एग्जाम्पल की, एल्कीन की हमने कोई भी, इस एल्कीन पर अगर हमने कोई भी रिजेंट लिया ये, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा RCH, ये इस पर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, और ये बन गया RCH NU, और ये CH2 और ये E, ये प्रोडक्ट बन गया। इसकी मैकेनिज्म देखें अपन, मैकेनिज्म में कह रहे थे अपन, मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने ये रिजेंट को तोड़ा, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना दिए इसने, फिर हमने ये एल्कीन, इस एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक शो कर दिए, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ पहले। फर्स्ट स्टेप वही स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये इस पर वो माइनस और ये प्लस, इसने अटैक किया, क्या बन गया RCH पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनता है इसमें, और ये CH2 और E,
ये बन गया। अगले स्टेप में क्या होगा, RCH2E ये पॉजिटिव, उस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और ये स्टेप होता है फास्ट और ये बन गया RCH, ये CH2E और यहाँ पे आ गया Na। ये प्रोडक्ट बन गया। इसके एग्जाम्पल देखें अपन। एग्जाम्पल देखें, जैसे एल्कीन, इस एल्कीन पर अगर अपन HCl की जैसे रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देखने हैं आपको बस, ये लो ये माइनस और ये प्लस, तो ये बन जाएगा RCH, ये Cl और ये CS, ऐसे बन गया। अगर वाटर की रिएक्शन कराएं इस पर, ये लो ये माइनस ये प्लस और ये बन जाएगा RCH और ये CH3। अगर अपन इस पर अल्कोहल की रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगा RCH और ये OR और ये CH3। अगर इस पर अपन NH3 की रिएक्शन कराएं तो ये बन जाएगा RCH NH2 और ये CH3। ये एग्जाम्पल हो गए थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में एल्कीन के। ऐसे ही सेम एल्काइन भी ऐसे ही शो कर देंगी। इसके बाद में अपन देखें तो एल्किल आइसोसाइनाइड, इसकी महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि इसमें इलेक्ट्रो प्रोडक्ट जो बनेगा आपका, उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक ही कार्बन पर जुड़ते हैं। तो देखिए आप कैसे जुड़ते हैं, इसकी मैकेनिज्म देखें अपन। प्लस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो प्रोडक्ट जो बना देना है आपको, ऐसे बना देना है, ये डबल बॉन्ड C और इस पर ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और इस पर ही न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इसकी मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल और ये टूट गया P प्लस प्लस Nu माइनस। ये एल्किल आइसोसाइनाइड लिया हमने, जैसे इस पर हमने इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराई, ये लो ये इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि इसने इसको क्या दिए हैं, इस पर माइनस चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो जैसे ही पॉजिटिव ये आया तो Rn, ये डबल बॉन्ड और ये C, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक किया, ये पॉजिटिव और इस पर आके जुड़ गया क्या A। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पर इसमें रेजोनेंस, ये R, ये N और ये डबल बॉन्ड C और ये आ गया E। तो इसका मतलब अब इस पर अपन ने जैसे ही न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराएंगे तो अब न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक कराया हमने तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। इसका भी जैसे एग्जांपल देखें अपन, जैसे अपन करते हैं RN+C, इस पर अगर जैसे ही वाटर ऐड करते हुआ तो आपको क्या करना है, ये RN+C और इस पर एक पर H और इस पर OH। अब इसके बाद में ये आइसोसाइनाइड तो रहा नहीं, अगर फिर जब से ही अपन रिएक्शन कराते हैं वाटर की, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये इमीन हो गई थी। अब इस पर देखें अपन RN और ये आ गया NH और ये सिंगल बॉन्ड CH और ये क्या हो गया OH और एक क्या आ जाएगा और OH। आगे इसका हाइड्रोलाइसिस और किया हमने तो ये बन गया RNH2, प्राथमिक एमीन बन गई जिसको करते हो, और ये बन गया फॉर्मिक एसिड। इसलिए अपन पढ़ते हैं कि
एल्किल आइसोसाइनाइड का जब अपन पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, प्राथमिक एमीन तथा फॉर्मिक अम्ल। ये अपन ने सभी की मैकेनिज्म देखी थे, हमने जो पढ़ा भी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ी आज एडिशन रिएक्शंस की बात कर रहे थे। एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से अभिकर्मक के सभी अणु योग कर लेते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। योगात्मक जो अभिक्रियाएं सामान्यतः ऐसे यौगिक शो करते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनिल कंपाउंड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन आदि सभी क्या करते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। हमने वहाँ पे एक एग्जाम में लिया था कि ए डबल बॉन्ड बी प्लस एक्स वाई इक्वल टू प्रोडक्ट बना दिया था ए बी और ए से एक से एक्स और एक से वाई। अपन ने क्या देखा कि इसमें डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड या एक पाई बंद दो सिग्मा बंद बना रहा था, या sp2 संकरण sp3 संकरण में परिवर्तित हो गया था। इसके बाद हमने इस पर थर्मो लगाई थी। थर्मो में कह रहे थे कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अपन जानते हैं कि डेल्टा एच का मान नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा एच अपन ने उसमें नेगेटिव कर दिया था, क्योंकि दो पार्टिकल से एक पार्टिकल बन रहा था, तो यानी पार्टिकल्स में कमी आ रही थी, इसलिए डेल्टा एच का मान भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था, यानी डेल्टा एच का मान नेगेटिव आ जाएगा। और किसी भी रिएक्शन के लिए अपन जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन को संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। तो हमको डेल्टा जी ऋणात्मक करना है, डेल्टा एच और डेल्टा एस पहले से ही नेगेटिव हो चुके हैं। तो ये टेम्परेचर की बात करें तो इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का मान बहुत ही कम होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन संपन्न होती हैं। तो योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए अपन ने एक कंडीशन बताई थी कि असंतृप्त यौगिक होना चाहिए, लेकिन इसके अब बाद भी है। जैसे बेंजीन की बात करें, बेंजीन या एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, फिर भी वो योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करती, क्योंकि अगर वो ऐसी कंडीशन में योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं तो उनकी एरोमेटिसिटी समाप्त हो जाती है। तो वो अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती, इसलिए वो शो करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा अपन कह रहे थे अब बार इसमें कि साइक्लोएल्केन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि ये अपने एंगल स्ट्रेंथ वलय तनाव को कम करने के लिए ये एडिशन रिएक्शन शो करती है। उसके बाद में हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो यौगिक है वो ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता है, तो यानी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, तो कौन सा था, बेंजीन पढ़ लिया था अपन ने। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन देखी, उसमें क्या देखा था हमने, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे अपन, तो उसमें देखा अपन ने एग्जाम्पल एल्कीन पर HBr का योग इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अध्रुवीय विलायक, गैसीय माध्यम और परावैंगी प्रकाश, पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रही थी, इसलिए इसको अपन पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। मार्कोनी-कॉक के नियम के अनुसार इसका प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनी प्रभाव भी कहते हैं। खरास नाम के वैज्ञानिक ने खोज की, इसलिए इसको प्रभाव भी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल अपन कह रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन, और साइनाइड, कीटीन और एल्किल आइसोसाइनेट कौन सी रिएक्शन शो कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके भी अपन ने क्या देख लिया था, अपन ने रिएक्शंस करके और इसकी मैकेनिज्म भी देख ली थी। ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन और आइसोसाइनाइड और साइक्लोएल्केन वो भी क्या शो कर रहे थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रहे थे, इसकी भी अपन ने मैकेनिज्म देख ली। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।